ठीक है। अच्छा। गुड इवनिंग प्रभा, कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड इवनिंग मैम। कैसी रही शादी? अकेले अकेले खाली है ना? चलिए। बहुत मिस कर रहे थे आपको। अरे, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, इतना ही बहुत है। आपने बोला और मुझे मिल गया। ठीक है आबिद भाई, पूरे तरीके से समझ में आया। जिस चेहरे को हम देख रहे हैं उस चेहरे को सामने रख के अपने एंजल्स को ये बताना है कि हमें इनको हीलिंग इन तक पहुंचानी है बहुत अच्छे तरीके से, और उनके हाथ में वो हीलिंग बॉल दे देना है, तो वहां तक पहुंचाना है। फाइन। आज की क्लास इतनी जबरदस्त जो फीलिंग थी, उसका सबसे पहला टेस्ट ही इमोशंस का हो गया, है ना? और इमोशंस मास्टरी की बात करी जाए तो अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, या हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, या हम कुछ भी अगर बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इमोशंस तो हर जगह आ रहे हैं। हर जगह बात हो रही है इमोशंस की, इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, कभी हम हंस रहे हैं, कभी हम रो रहे हैं, कभी हम ऐसे कर रहे हैं, कभी हम वैसे कर रहे हैं। और अगर इमोशंस ड्रेन हो रहे हैं तो कैसे कैसे क्या काम होगा, कैसे चलेगा? तो उस पे बात करने के लिए सारी चीज, इसकी डिटेल जब देखी मैंने तो बड़ा कुछ निकल कर आया। तो मुझे लगा कि इसको भी पूरे का पूरा एक कोर्स बना के लॉन्च करना चाहिए, ताकि कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बहुत कुछ बट रहा है। अपने अपने नोट्स जरूर बना लेना इसके। जो जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस, ये हमारी बायोलॉजिकल स्टेट को दर्शाते हैं, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखाते हैं। आशीष, ठीक कह रही हूँ? है ना? जिस जिसकी जैसी जैसी कद काठी है उसके पास वैसे इमोशन। अब बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरे पास भी अपनी कद काठी है, ठीक। लेकिन जो इमोशंस हमारे हैं अंदर रखे हुए, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बायोलॉजिकल स्टेट दिखाई दे रही है। कहने का मतलब, जब हम कह रहे हैं कि हमें जिंदगी के हालातों में लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे कमर के हिस्से में दर्द हो रहा है। इमोशन हमारा किसी और चीज पे था, लेकिन बायोलॉजिकली वो हमारी फिजिकल इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो हमारे कमर के हिस्से पे दिख रहा है, जिस सिचुएशन में हम खुद को फंसा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। इससे इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास अब जितनी भी डिजीज हमें दिख रही हैं, बेसिकली वो डिजीज नहीं है, वो सारा इम्पैक्ट इमोशंस का है। हम सब ने सुना है कोर्टिसोल का नाम, तो हमने बहुत ही सुना है ना? तो सब कहाँ से आ रहा है? इमोशंस का ही सारा किया धरा है। जब हम कहते हैं कि मेरी छाती पे बोझ है, मैं किसी से कुछ बता नहीं पा रहा, मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली हार्ट का डिजीज डेवलप हो रहा है। हार्ट एंड लंग्स का डिजीज डेवलप हो रहा है। अस्थमा बीच में आ रहा है। बोल नहीं पा रहा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ बीत रहा है और मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा। अस्थमा। जब किसी पैनिक के आने से हमारा गट हिलने लग जाता है, तो हमारा हमारा पूरा पूरा गट सिस्टम, हमारा एब्डोमेन, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, सब कुछ। तो मेजरली जो हमारी बॉडी की शेप बन रही है, ये जो कद काठी बन रही है,
बेसिकली वो मेजर रोल जो प्ले कर रहा है उसमें इमोशंस प्ले कर रहा है। कम खा रहे हैं फिर भी शरीर फूल रहा है, कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रही है। कोर्टिसोल इज द मेन रीजन। अब कोर्टिसोल क्यों रिलीज हो रहा है? उसके कई सारे कारण हैं। उदासी बहुत है, अकेलापन बहुत है, अपने अंदर झुंझलाहट बहुत है, ठीक। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। और जब अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो डेफिनेटली हम दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये मुझे आएगा और मुझे बचाएगा, और मुझे ना कोई आ रहा है ना कोई बचा रहा है। तो क्या निकल रहा है मेरे अंदर से? डेफिनेटली कोर्टिसोल। मैं सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ हूँ? मेजर टाइम में किसके साथ हूँ? 24 आवर्स में किसके साथ हूँ? अपने साथ, बिल्कुल अपने साथ। कोई है या नहीं है? और इस अपने साथ में मैंने अपने इमोशंस के लिए क्या क्या किया है, अब हम इस पे समझते हैं। जो हमारे इमोशंस हैं वो दो तरह से ट्रिगर होते हैं, दो तरह से। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल तो ये है कि पास्ट की कोई याद आ गई और उसने ट्रिगर कर दिया, इमोशंस हिल गए। बैठे थे किसी और स्टेट में, स्टेट चेंज हो गई, कुछ और निकल कर आ गया, क्योंकि ये इंटरनल चल रहा था। एक्सटर्नल में चुपचाप बैठे हैं, कोई आया, रूम में एंटर किया, 2 सेंटेंस बोलने की देर थी, तीसरा जो हिट हुआ वो ट्रिगर हो गया। फाइन। अब जिसने जो झेला, किसने क्या झेला वो तो कोई नहीं जानता। जिसने सबसे ज्यादा झेला वो थी बॉडी। एक 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 सेल का इमोशन हिट हो गया। और बॉडी, जिसे हम कहते हैं कि डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, वो बीमारी बॉडी को नहीं हुई बेसिकली। वो इमोशंस थे जो ये बता रहे थे कि उनकी जगह वो यहाँ पर बैठे हैं। अब कोई चीज निकलेगी, मान लेते हैं कोई चीज निकल रही है, तो हर चीज का ड्रेनेज होना जरूरी है ना। ड्रेनेज होना जरूरी है। और अगर जो इमोशंस हैं अगर उनका ड्रेन नहीं होगा तो वो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, तो वो बॉडी में ही बैठते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आज। दो दो लोगों को पाल रहे हैं, 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही लगा कंधे टूट जाएंगे, बस कंधों का दर्द, सर्वाइकल, सब हो गया। जो स्थिति बर्दाश्त नहीं हो रही, आज नोट कर लेना कौन सी स्थिति, कौन सी सिचुएशन, किस किस रूप में आपके शरीर में पड़ी है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो पूछो अपने आप से, हेल्थ का इमोशन में आपके क्या पड़ा है, क्या की हो रहा है? पता चल जाएगा वो शरीर में कहाँ पड़ा है। मनी का इमोशन स्टक फील हो रहा है, मनी का इमोशन, स्टकनेस फील हो रही है, लैक फील हो रहा है। अगर लैक फील हो रहा है यानी कमी महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली पेट बढ़ रहा है, ठीक है। स्टक महसूस हो रहा है तो पैरों में दर्द भी हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है
कि सब ने अपनी अपनी जगह बनाई है, और इन इमोशंस की जगह जो शब्द हम बोलते हैं उसके वाइब्रेशन के साथ बैठी होती है। यार मुझे रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। हम बहुत बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में है ये चीज। रास्ता नहीं समझ में आ रहा, नजर नहीं आ रहा। बोला क्या, वाइब्रेट क्या किया, क्या सिचुएशन थी, इमोशन ने क्या लिया, बॉडी में क्या आएगा, कौन से डिजीज में आएगा, आप समझ गए किस पार्ट पे आएगा। ये बोझ तो मेरे से उठाया ही नहीं जा रहा। कहाँ आएगा, आप जानते हैं बोझ कहाँ से उठाया जाता है। कमर सबसे मजबूत हिस्सा होता है, और जिस बोझ को हम नहीं उठा पा रहे वहां कमर का दर्द हमारे चलता है ना। एक चीज अलग है कि हमने एक्सरसाइज की है या नहीं की, और हम बड़ा अच्छा ब्लेम गेम खेल लेते हैं, वो हम ये कहते हैं मैंने खुराक नहीं खाई, हो सकता है। बट इस टाइम बात कर रहे हैं इमोशंस की। हमारे इमोशंस क्या चल रहे हैं, हमने क्या कर रखा है। ऑल द टाइम हमारे सिर में दर्द हो रहा है, यानी हमारा थिंकिंग इतना उसमें घुल रहा है कि हम बस उसी में अपने आप को लगा के बैठे। 8 बेसिक इमोशंस होते हैं। पहला है जॉय, दूसरा है सैडनेस, तीसरा है ट्रस्ट, फोर्थ एंगर, फिफ्थ डिसगस्ट, सिक्स्थ फियर, सेवन सरप्राइज, एंड एट्थ है एंटिसिपेशन। ठीक है, ये मेजर आठ आठ इमोशंस हैं। बाकी सारे इमोशंस इन सब के हिस्से हैं। जैसे सेटिस्फेक्शन इन इन सब का छोटा हिस्सा है। सेटिस्फेक्शन का मतलब जॉय फील करना, प्यार का मतलब जॉय फील करना, रिलेशन का मतलब जॉय फील करना। ठीक है, फियर में शेम हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। इस तरह से जो हमारे दूसरे इमोशंस हैं वो इन सब के ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं, इफ यू आर नॉट मास्टर ऑफ योर इमोशंस, देन यू आर स्लेव ऑफ इट। अब ये तो ब्रेन के लिए भी बात आती है, माइंड के लिए भी आती है ना, सारे यही बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको आपको एक बहुत प्यारी बात बताने जा रही हूँ, और वो बात ये है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे माइंड के उस हिस्से में बनते हैं या होते हैं जो थिंकिंग से परे है। जो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है उसमें जो सोचने वाला भाग है, उस भाग में इमोशंस नहीं पैदा होते। इमोशंस दूसरे पार्ट में पैदा होते हैं, दूसरे पार्ट में बनते हैं, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं।
ठीक है, अब लिम्बिक सिस्टम पे हम बाद में लंबी बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि हम इमोशंस को कैसे मास्टर करेंगे। इमोशंस को मास्टर करना है तो हमें कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा। फाइन, बिना जानकारी के हम खुद के इमोशंस को मास्टर नहीं कर सकते। अब जो 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं, वो क्या है? एक है फिजियोलॉजी, एक है फोकस, और तीसरा है लैंग्वेज। ठीक है, प्रेस कपड़े पहने हैं, सिल्क पहनी हुई है, बहुत कड़क कपड़ा, शानदार, कीमत पता है। रात को भी अगर पहन लेंगे इमिडिएटली स्टेट चेंज हो जाएगी, कंधे ऐसे हो जाए। फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, एंड चेंज ऑफ फिजियोलॉजी मीन्स चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ इमोशन। कपड़ा रखा है अलमारी में, घर में बैठे हैं, हमने नहीं पहना निकाल के, हम ऑल द टाइम एक कैजुअल उसमें है कि जैसे भी है बस ऐसे ही रह लेते हैं, ना खुद को तैयार किया है ना खुद पे ख्याल किया है, तो इमोशनल स्टेट क्या रहेगी ऑल द टाइम? सुबह नहाने के बाद जैसे ही परफ्यूम लगाते हैं स्टेट चेंज हो जाती है, इमोशंस चेंज हो जाते हैं। शाम तक आते आते वो इमोशंस थक जाते हैं। ठीक, तो ये तो रही फिजियोलॉजी की बात। फोकस, हमारे दिन भर का फोकस। अब जो ये फोकस पे बात बताने जा रही हूँ ना, उसको बड़े ध्यान से समझना। हमने फोकस पे बड़ी बात की है, हर कोर्स में बात की है फोकस पे, लेकिन आज इमोशंस पे बात कर रही हूँ कि इमोशंस का नाश कैसे होता है। हम सबकी लाइफ का ये हिस्सा है, इससे हम कहीं भी अछूते नहीं हैं। एक काम और दूसरा काम साथ कर रहे हैं पूरे दिन में, ऐसे कई काम हम कर रहे हैं। घर से कॉल आया, कोई टेंशन वाली बात हो गई, हमने उस भाषा में जो भी बात करी, सिमिलरली सेम टाइम पे हम अपने ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस के डेस्क पे, अब आपको समझना ये है कि ब्रेन के किस हिस्से में इमोशन चल रहे हैं। ऑफिस के डेस्क पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डील चल रही थी, ठीक है, और घर से कॉल आ गया एक टेंशन भरी बात का। एक के साथ दूसरा काम मर्ज हुआ, जो सेंटेंस आपने वहां बोला उसका इमोशन यहाँ हिट हुआ। दूसरा काम भी आप उसी टाइम, सेम टाइम, एक ही तीर पे 2 काम कर रहे थे, 3 काम कर रहे थे या 4 काम कर रहे थे, सारे एक ही साथ हिट हो जाएंगे। और पता चलता है रिजल्ट नहीं आया किसी काम का। और इससे हम बच नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये हमारी जिंदगी में बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। हमारी नाराजगी है किसी से, कोई सवाल है किसी का? यस, टीवी ईटिंग, डेफिनेटली बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा ट्रिगर है ये। इसे स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं।
और हम इसमें हमारी स्टेट क्या हो रही है, जैसे ही हमारे कंधे ढल के हमारे इमोशंस जो हैं उसने अपना रूप ले लिया। अच्छा, नेगेटिव इमोशंस खराब इमोशंस नहीं, दे आर वेरी हेल्पफुल इमोशन, वेरी वेरी हेल्पफुल इमोशन। वो ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ बदलाव की जरूरत है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो खान पान हो, कुछ भी हो। चेक अपने आप को करना है क्योंकि अब अवेयर होना है। ठीक है। एक काम को करते हुए हम दूसरे काम पे जैसे ही हार्ड बोल देंगे, हमारी जिंदगी की हर स्थिति हार्ड होती चली जाएगी। और समझ ही नहीं आता, ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था मगर ये कैसे मुश्किल हो गया। भैया आपने कुछ नहीं किया है, मोमेंट चेक करो, मोमेंट कहाँ क्या हुआ था। एक तीर पे कई कई निशाने लगे हैं। ठीक है। तो ये फोकस जो है, इस फोकस ने हमारे इमोशंस को बहुत ज्यादा बनाया है। अब नेगेटिव इमोशन की बात करें तो जैसे जो पुराने एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम पे ये ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती। ठीक है। तो बिल्डिंग्स नहीं होती थी, जंगल ही जंगल होते थे और उन जंगलों में खतरा भी होता था। तो जो माइंड था ह्यूमन का, वो अलर्ट रहता था ऑल द टाइम, किसी खतरे की आड़ में, कि किसी भी टाइम खतरा आ सकता है, और उस खतरे के लिए अलर्ट रहता था। अब वो डीएनए तो कैरी हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, हम तक आ गया, घर बन गए सबके पास में, लेकिन वो जो फियर का डीएनए है वो हम सबके पास कैरी हो रहा है। और फियर का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, फियर का मतलब ये है कि वो बिलीफ नेगेटिव पे करता है कि वाकई कुछ भी घटना घट सकती है, कोई भी खतरा आ सकता है। और ये डर जो है वो हमारे डीएनए में कैरी हो रहा है। इसलिए हम हर काम में, हर सोच में सबसे पहला पॉइंट क्या रखते हैं, डर का रखते हैं। सेहत की बात हो, रिश्तों की बात हो, पैसे की बात हो, बिजनेस की बात हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई डील हो, कोई कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सबसे पहला काम ही डर का है। सो इसको चेंज करने का सबसे पहला सवाल खुद से, सभी अपने आप से खुद सवाल करेंगे। अभी मैं एक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, उस एक्सरसाइज को करने से पहले व्हाट आर यू डूइंग विद योर बॉडी। खुद से ये सवाल करें, मैं अपने शरीर के साथ क्या कर रहा हूँ। और जैसे ही ये सवाल आया है वहीं पर मैं दूसरा सवाल दे रही हूँ, क्या अभी जो इशू अपनी बॉडी के साथ लगता है, जो भी इशू अपनी बॉडी के साथ लगता है, क्या वो आपके खान पान से है? क्या आपने वाकई कुछ ऐसा खाया है जिससे आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन रखी हो? डेफिनेटली नहीं। इट मीन्स दिस इज साइकोसोमेटिक डिजीज। साइको साइकोसोमेटिक होता है जो सोच सोच के ही अंदर ही अंदर जिसको पकाया गया। ठीक है। दूसरा सवाल, मेरा फोकस क्या है? इस सवाल को हमने कई बार किया है लेकिन यहाँ थोड़े से डिफरेंट लेवल पे करेंगे। जरा ध्यान दें, आज की डेट के हिसाब से कॉल्स
relations, major calls, actions and work। थोड़ा सा हिलाने वाला है और थोड़ा ध्यान देने वाला है। सुबह से लेकर रात तक किस तरह के कॉल पे आपकी बात हो रही है मेजॉरिटी में? और जिस तरह की बात हो रही है, प्लीज डोंट माइंड, सेम इमोशन बार बार बॉडी में बन रहा है। अब डेफिनेटली हम अपने परिवार से, समाज से अलग नहीं हो सकते, लेकिन अब हमें अवेयर होना है सिर्फ अपने इमोशंस के प्रति। हमारे रिश्ते रिश्ते में क्या ऐसा चल रहा है मेजॉरिटी पे, इस पे मेरा फोकस क्या है? अभी आपको अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे अवेयर होके ये निकालना है। जिन कॉल्स पे आप रेगुलर ज्यादा बात करते हैं, जिनके साथ आप बंधे रहते हैं, उनके साथ मेजर कॉल्स क्या है? ऑल द टाइम दुख, कोई टेंशन? इफ यू आर डिस्कसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम यही दुख, टेंशन, एंग्शियसनेस, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा, ये और खराब कर रहा है। क्योंकि लिम्फिक सिस्टम जो है वो अगेन एंड अगेन सेम इमोशन को निकाल रहा है। और उसका जो असर है वो भी कहाँ पर आ रहा है वो मैं दिखा दूंगी अभी बाद में। पूरे दिन के एक्शंस में आपकी बॉडी की स्टेट क्या है? पूरे दिन के एक्शन, क्या स्पीड है आपके काम करने की, एक्शन लेने की? कितना खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? किस काम को किस स्पीड से करते हैं? ठीक है, ये इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। किस काम को टाल देते हैं, किस काम को जल्दी करते हैं, और जिस काम को टालते हैं उस काम को टालने की वजह क्या है? और वो वजहें कई सारी हो सकती हैं। खुद को कैपेबल ना मानना, या इजी फील करना, टालने से चलना कल कर लेंगे। तो वो जो वजह है वो कई सारी हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हमें वापस वहीं ले जाती हैं, क्योंकि हमें वहां सिक्योरिटी एंड सेफ्टी महसूस हो रही है। सो मेरा फोकस क्या है, आपको कई एरियाज में, अब आपका बहुत मेजर उसमें आ गया। ठीक। तीसरा, काम कर रहे हैं आप अपने बिजनेस का, समझना इस बात को। एक प्रोजेक्ट पे या सामने जैसे बैठे हैं, यहीं पर अभी फोन आ गया, और फोन पे आपने क्या लैंग्वेज यूज करी, उस लैंग्वेज ने एक इमोशन ट्रिगर किया, और उस इमोशन कॉज में, उस पिक्चर में वो काम भी था। जो मैंने यहाँ पहले बताया कि एक के साथ दूसरा हो रहा है। तो लैंग्वेज क्या यूज करी है? डेफिनेटली जो भी लैंग्वेज यूज करी है उसने फोकस चेंज कर दिया, और वो सारा मिक्स हो गया। अब आप बोलो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो समझ कैसे आएगा, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमने उसी में कुछ और भी ऐड कर दिया था। तो ये हमारा हमारा अनकॉन्शियस लिम्बिक ब्रेन है जो पीछे काम कर रहा है। आशीष, कुछ गलत तो नहीं बोल रही मैं? अब इसका जो हमारे ब्रेन का जो काम है वो है हमारा सर्वाइवल।
सर्वाइवल मतलब हमें जिंदा रखना और ठीक रखना, मतलब जिंदा रखना और काम करने लायक रखना, सर्वाइवल उससे कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन का सर्वाइवल है, बेसिक सर्वाइवल, वो है डोपामिन को रिलीज करना। अब डोपामिन किस चीज कैसे रिलीज होता है? डोपामिन अच्छे के लिए रिलीज करना इज अनदर पार्ट, लेकिन कभी कभी ये डोपामिन रिलीज करने के लिए, डोपामिन जल्दी वाला रिलीज करने के लिए, ये शॉर्ट शॉर्ट प्रैक्टिसेस में चला जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है अल्कोहल। पिया और अच्छा लगा, बस इसकी लत लग जाती है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? इसको डोपामिन चाहिए, इसे डोपामिन रिलीज करना है। और डोपामिन रिलीज करने के लिए, जल्दी वाला रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो शॉर्ट प्रैक्टिसेस में चला जाता है, जिसमें वो सबसे पहले उठाता है अल्कोहल। क्यों अल्कोहल की लत लगती है? जैसे ही जिस भी इंसान को किसी ने शुरुआती दौर में पहला पैक पिलाया, दूसरा पैक पिलाया, और तीसरे पैक तक आते आते उसकी बॉडी ने पता कर लिया इससे डोपामिन रिलीज होगा, बस तलब जागेगी। और दुनिया समझाती रहेगी, रोक नहीं पाएगा कोई भी। डोपामिन रिलीज करना था, डोपामिन रिलीज करने की अनदर प्रैक्टिस करा दो, अल्कोहल की लत छूट जाएगी। स्मोकिंग। डोपामिन रिलीज कर रहे हैं, और डोपामिन हमारा सर्वाइवल है। ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो हमारी बॉडी इमोशन से केमिकल्स रिलीज करती है, वो चार केमिकल्स रिलीज करती है। पहला है डोपामिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है सेरोटोनिन, और चौथा है एंडोर्फिन। डोपामिन जो है वो एक मोटिवेशनल केमिकल है हमारी बॉडी का। ठीक है। और एक है ऑक्सीटोसिन, जो है हमारा लव केमिकल। अब इन दोनों की गड़बड़ कहाँ है वो समझना। लव केमिकल्स आजकल ढंग से तो निकल नहीं रहे, और निकल रहे हैं तो गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, गुरु की तरह समझा रही हूँ। यूनिवर्स ने ये फिजिकल बॉडी दी है, इसके केमिकल्स भी दिए हैं। हम सब किसी से प्यार करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं। इस ऑक्सीटोसिन का रिलीजेशन जो है वो नहीं हो रहा भरपूर तरीके से, भरपूर तरीके से, क्योंकि एक लव केमिकल है। और ये लव केमिकल कैसे रिलीज होता है? हग करके, टच करके, ठीक है, इंटीमेट होके, ये सब ऑक्सीटोसिन है। लेकिन इंटीमेशन इज बड़ा वाला प्रोसीजर। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, जैसे हाथ पकड़ने से ही एक अच्छी फीलिंग आती है, एक सिक्योर फीलिंग आती है। हग करने से एक बहुत एक्सट्रीम हैप्पी वाली फीलिंग आती है, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। लेकिन ऑल द टाइम अब ना कोई हग कर रहा है, ना कोई हाथ पकड़ रहा है, और ना ही कोई
इस तरीके का प्यार कर रहा है, इस केमिकल को वो वाला रिलीज होने का स्पेस नहीं मिल रहा, तो ये जाके हिट कर रहा है डोपामिन को। ये डोपामिन रिलीज करना चाहता है इसकी कमी को भी पूरा करने के लिए। इस कमी को पूरा करने के लिए वो इधर जाता है बार बार। ठीक। और ये जो है ये मूड स्टेबलाइजर है, सेरोटोनिन। अब जब ये ही इन दोनों का ही आपस में तालमेल नहीं है तो ये कहाँ से ठीक हो जाएगा। और जब ये नहीं ठीक होगा तो ये है हैप्पीनेस केमिकल, तो आप बताओ ये कहाँ से निकलेगा। ये भी नहीं निकलेगा। तो अब क्या करना है। डोपामिन रिलीज होता है छोटे छोटे काम पूरे करके, बड़ी खुशी मिलती है। छोटी छोटी जीत से खुशी मिलती है। इन ये जो जीत है इनको आज याद करना है अपना डोपामिन निकालने के लिए। ठीक है। डोपामिन रिलीज करने के लिए आपको पास्ट के उस उस इमोशन में अपने जो आपने जो काम आज तक की जिंदगी में पूरे कर दिए हैं और जिनको करने से आपको जीत का अनुभव हुआ है वो आपने निकालने हैं। इससे क्या होगा। डेफिनेटली डोपामिन रिलीज होगा। मैं कहूंगी 25 से 30 पॉइंट्स, 30 यादें, मेमोरीज जरूर निकालना। और जब वो जीत 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 कहाँ है, छोटी छोटी जीत कहाँ है। आज हमने गाड़ी खरीद ली, यानी एक टास्क पूरा हुआ, एक जीत का एहसास हुआ, क्योंकि एक रात पहले या 2 रात पहले तक लग रहा था पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो जिस मोमेंट में वो जीत का एहसास हुआ है, वो जीत का एहसास याद करते ही वो डोपामिन वापस रिलीज होगा। तो उस डोपामिन को रिलीज करना है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए डेफिनेटली अच्छी फीलिंग्स, होल्डिंग हैंड्स, हग्स, रिलेशन, अच्छे हेल्दी रिलेशंस बहुत जरूरी हैं। लेकिन जिनकी लाइफ में ये लैक है उनको क्या करना है। ये ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट लेवल पे कब रिलीज होता है, जब आप किसी को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। बड़ी खुशी मिलती है ना किसी की मदद करके। आज मैंने पता नहीं ऐसा लगता है जैसे बादशाही हासिल कर ली किसी की मदद करके। ठीक। तो ये ऑक्सीटोसिन वहां से रिलीज होगा। तो डेफिनेटली किसी को ढूंढें, किसी की मदद कर दें, कुछ भी कर दें, अनकंडीशनल किसी की हेल्प कर दें ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है हमारा डेफिनेटली मेडिटेशन से। और बड़ी खूबसूरत चीज है इसमें एक, और वो है चॉकलेट। चॉकलेट कोई बच्चा खा रहा हो तो हम उससे लिए बिना मानते नहीं। और हम भी कैसे खाते हैं, मुंह में रख के घोलना चाहते हैं। तो जो चॉकलेट में जो कॉफी का असेंस है वो हमारा सेरोटोनिन रिलीज करता है। तभी हम कई बार चॉकलेट खाते हुए ना आंखें बंद कर लेते हैं या उसे फील करके खाते हैं। पूरे पूरे माउथ में उसे फील करना चाहते हैं। क्यों फील करना चाहते हैं, क्योंकि हर हर जो सेल है वो उसके एरोमा को लेना चाहता है। और चॉकलेट यहाँ पर सेरोटोनिन रिलीज करता है, मूड स्टेबलाइज करता है। और चॉकलेट के साथ यहाँ पर बनानास भी है। जब हम कई बार केला खाते हैं तो हम लोग ये भी हमारा मूड स्टेबलाइज करता है, बनाना ईटिंग। ठीक है। और
ये सब ठीक होएगा। तीसरे पर आते आते चौथा है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स रिलीज कर लो, सारी जो प्रॉब्लम बॉडी में पैदा हो रही हैं, कोर्टिसोल बन रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, कंधों में दर्द आ रहा है, बोझ फील हो रहा है, छाती में दर्द फील हो रहा है, इन सारी चीजों के लिए एंडोर्फिन्स रिलीज करने हैं। अब एंडोर्फिन्स कैसे रिलीज करने हैं तो मैं बड़ी फनी एक्सरसाइज बताऊंगी, तो सारे हंसी भी आएगी और शायद बेवकूफी भी लगेगी, लेकिन करना वही है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र सर, आपको जी। जोर से हंसाना है सबको, ओके। और ठीक सारे सारे माइक खोल के जोर से हंसेंगे। ठीक और बच्चे होते हैं ना, गिड़गिड़ा के हंसते हैं, उनको कोई वजह नहीं चाहिए होती हंसने के लिए, है ना, उन्हें कोई वजह नहीं चाहिए होती हंसने के लिए, तो हंसना है। अब कैसे हंसना है, एक छोटी मोटी एक्सरसाइज दे देती हूँ। ये रखी है मेरे पास हंसी, ये मेरे पास एक और गिलास है, और मैं इस हंसी के साथ खेल रही हूँ, ये ये हा 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 हा। ठीक है, ये ये हा, 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 हा। ठीक है, अब सबको प्रैक्टिस करनी है। बहुत जबरदस्त, हाँ, ठीक बहुत ठीक जबरदस्त। है। ये हा, हा, ये हा, हा। माइक खोलो, ये आशीष माइक खोलो, और ज्ञानेंद्र सर इसकी प्रैक्टिस आप कराओ, मैं हंसूंगी। ठीक है। ये ये मुझे हमेशा हमेशा गिलास वो चीयर्स वाले नहीं होने चाहिए आज हमारे पास। ये चीयर्स। मुझे तो करने से पहले ही हंसी आ रही होगी। और यही हंसी हमें चाहिए थी। ठीक है। सब एक एक जोक सुनाएंगे। वैसे इससे बढ़िया जोक कोई नहीं होगा। ये 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 अच्छा, एक एक बार सारे करेंगे, चलो जी। हाँ, करके ये दिखाओ। सही है, ये सब करेंगे एक और एक उसके बाद एक एक जोक सब बार। सुनाएंगे। ये आदि भाई पी भी लो उसको। ये चांस। शर्मा के नहीं पीना है, पूरा पीना है, दारू के हाँ, पैसे नहीं चाहिए। चलो भाई, आशीष भाई करो, आपका नंबर है। अच्छा, मेरा क्या? अच्छा, ठीक है। ये नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बहुत हल्का किया आपने। ये ये वेरी गुड। प्रभा, नाउ इट्स योर टर्न। प्रभा के इंडोर्फिन्स रिलीज हो गए खुल के। ठीक है, इसी के साथ एक अगली एक्सरसाइज आज रात के लिए करवा के फिर छोड़ रही हूँ। अभी सोच लो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? नहीं, मेरे को तो लगा अभी शायद आधा घंटा ही हुआ होगा, ये तो 1 घंटा चला गया। नहीं तो ये हम अच्छा, पूरी रात कर कोई सकते ठीक है नहीं। मैं एक जोक सुनाता हूँ, फिर आगे करते हैं, फिर कोई नहीं। हैं। एक बार कुछ दोस्त दोस्त क्या कहते हैं, हम आपस में थे। मैं, प्रभा, ऋचा, आबिद, आशीष और इंदु, हम सब लोग जो कहीं घूमने गए कि कहीं पिकनिक पे चलते हैं, चलो ठीक है। और कुछ स्नैक्स वगैरह हमने ले लिए खाने के लिए, तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भूल गए हम लोग, ठीक है। अब जो है वहां पे पहुंच गए, जहाँ पे जगह थी, जहाँ पे जाना, बीच वगैरह कुछ भी था, वहां पहुंच गए, बैठे, पार्क वार्क जो भी था, बैठ के सामान सारा खोल लिया दोस्तों ने। अब देखे यार, कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं, अब क्या करते। तो अब सबने बोला चलो कौन जाए, कौन जाए, कौन जाए। अब सबने बोल दिया ज्ञानेंद्र सर जाएंगे।
लेने के लिए कोल्ड ड्रिंक। अब मैं बोला यार ये तो गड़बड़ होगी, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जाऊंगा तब तक इन्होंने समोसे और स्नैक्स वगैरह खा लिए, फिर क्या होगा। तो मैंने बोला भाई जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे। बोलते क्या, कि तब तक कोई खाएगा नहीं कुछ भी। एंड ठीक है, प्रॉमिस कोई नहीं खाएगा। अब मैं वहां से चल दिया। अब मैं चला, पीछे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के पीछे मैं खड़ा होकर देखने लगा। मैं सोचा एक मिनट देखता हूँ इनको जरा, ये खाएंगे तो नहीं, कि मेरे जाने के बाद कुछ खाएंगे तो नहीं। अब मैंने देखते देखते देखता रहा 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब आविद भाई बोलते अरे ज्ञानेंद्र सर अब नहीं आएंगे। अब एक अभी काम नहीं करते, आएंगे। हम लोग खा लेते। अब जैसे ही आविद भाई ने समोसा उठाया ना, तो ज्ञानेंद्र निकल के आके, मुझे पता था आप लोग खा लोगे। मैं इस करके ही नहीं गया, मुझे पता था आप लोग खाओगे। नाउ टेक वन ऐसा वाला इमोशन जो अभी शरीर के अंदर दर्द कर रहा है, जिसकी याद तकलीफ देती है। टेक वो वाला इमोशन। कोई भी एक एक इमोशन अपना पकड़ लें जिसकी याद तकलीफ देती है, ठीक है, और उस इमोशन को यहाँ पर फील करेंगे। कोई घाटा हो सकता है, किसी का जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की चुभी हुई बात हो सकती है रह रहकर। अब जो भी है, और इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करना, कल तक इसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है। और जैसे एक लंबी सांस लेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, तो सांस के साथ किसी चीज को बाहर फोर्स करते हैं ना, बाहर फोर्स करते हैं, उस तरह से यहाँ से आज इमोशन निकाल के बाहर फेंकेंगे। ठीक है, करके मैं दिखा देती हूँ। सारे प्रैक्टिस करेंगे, सबने अपना अपना इमोशन सोच लिया क्या बाहर निकालना है। टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल। ठीक, जितनी जोर से, जितना दर्द है सारा बाहर निकालते हैं। 2-3 बार कर लें, इस इमोशन को बाहर कर दें। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़े तो इसको कर लें। क्यों कर लेंगे, इसका भी साइंस है। कथार से सुनी होगी, या जब पुराने टाइम में दुख होता था तो औरतें छाती पीट के रोती थी। यहाँ पर इमोशन रखने की बड़ी स्ट्रांग जगह है, कुदरत नहीं बना रखी, और उसका बोझ इतना भारी है कि वो सब कुछ वहीं जाके इकट्ठा करने लग जाता है। आपने देखा है ना, कोई बात जो होती है सुनते हम कानों से, जाती अंदर है, चुभती यहाँ है, और जब जब याद आती है वो यहीं यहीं होती है। उठा के बाहर कर दो, हाँ, पूरे फोर्स के साथ। और जितने जोर से निकाल दोगे उतने हल्के हो जाओगे, अभी हो जाओगे। और महसूस होगा ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, एम्प्टी हो गई। जिस जिस इमोशन को लगे यहाँ भारी हो रहा है उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये अगर शरीर में बैठेगा तो इसे अपना स्थान चाहिए, और ये स्थान किसी भी रूप में लेगा। कभी कोई गांठ बन के आ जाएगा, कोई दर्द बन के आ जाएगा, पेट की चर्बी बन के आ जाएगा, मगर ये है इमोशन। ठीक है, किसी की याद है, किसी का दर्द है, अकेले में प्रैक्टिस कर लेना, खुली जगह में प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन पूरे फोर्स के साथ करना। कोई नहीं देख रहा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद खुल के लंबी सांस लो, देखो उस जगह को सांस से ही भरो और सांस से ही खाली करो।
नाक से सांस लो और मुंह से सांस छोड़ दो। फीलिंग लाइट। फीलिंग वेरी लाइट। और अगली बार आते ही 2 जाम के गिलास आशीष आपको पिलाने हैं। ये हा 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 हा। ठीक है। चलिए जी। ठीक। भवतु सर्वमंगलम। भवतु सर्वमंगलम। भवतु सर्वमंगलम।